अगर आप फोन निकाल कर 2000 से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करते हैं तो क्या अब आपको इसके लिए अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे? यह सवाल अचानक से तब चर्चा में आ गया जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके यह आशंका जताई। उनका कहना था कि सरकार यूपीआई पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने की तैयारी कर रही है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। इस पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि जयराम रमेश इस बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर ऐसा कोई चार्ज लगता भी है तो वह ग्राहक से नहीं बल्कि मर्चेंट यानी बिजनेसमैन से लिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इस पैसे का इस्तेमाल बैंक और फिनटेक कंपनियां पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए करेंगी। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड का खास प्रोग्राम लेन देन। आज हम इसी मुद्दे को डिटेल में समझेंगे कि आखिर जिस यूपीआई ने देश के कोने कोने में लेन देन का तरीका बदल दिया है, उस पर अब चार्ज लगाने की बहस क्यों शुरू हो गई है। सबसे पहले समझते हैं कि अचानक ये मुद्दा उठा कहां से। दरअसल 6 अगस्त 2026 को लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पास हुआ। इस बिल के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 10A में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अभी तक सिस्टम यह था कि यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स पर जीरो चार्ज की गारंटी सीधे इनकम एक्ट से जुड़ी हुई थी। लेकिन इस नए बदलाव के बाद सरकार के पास यह तय करने की ज्यादा गुंजाइश होगी कि किन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स या किस तरह की ट्रांजैक्शन कैटेगरी पर चार्ज लगाया जा सकता है। हालांकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इस बिल में कहीं भी स्पेसिफिक तौर पर यूपीआई पर चार्ज लगाने या 2000 की लिमिट का जिक्र नहीं किया गया है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कल आप 500 का कोई पेमेंट करेंगे और आप पर कोई नया चार्ज लग जाएगा। तो फिर ये 2000 वाली बात आई कहां से? दरअसल सरकार और इंडस्ट्री के बीच अभी कई प्रपोजल्स पर बातचीत चल रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मॉडल ये विचाराधीन है कि 2000 से ऊपर के यूपीआई पेमेंट्स पर 0.3% से लेकर 0.5% तक का एमडीआर लगाया जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चार्ज सिर्फ उन बड़े मर्चेंट और कारोबारियों पर लगाने की बात हो रही है जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस बात को एक आंकड़े से समझिए। यूपीआई पर 2000 से ऊपर के जो पेमेंट्स होते हैं वो कुल ट्रांजैक्शनल की गिनती का सिर्फ 5% है, लेकिन टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू में इसकी हिस्सेदारी करीब 65% है। यानी अगर आप गली की दुकान पर 150 का सामान ले रहे हैं तो उस पर चार्ज लगने की बात नहीं हो रही है। इसके अलावा एक और मॉडल पर भी विचार हो रहा है जहां बिजनेस के टर्नओवर और हर ट्रांजैक्शन की वैल्यू के हिसाब से फीस तय की जाए। फिलहाल कौन सा मॉडल लागू होगा ये तय नहीं है। अब थोड़ा एमडीआर को आसान भाषा में समझ लेते हैं। जब आप कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं तो दुकानदार को पूरी रकम नहीं मिलती, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा पेमेंट प्रोसेस करने वाली कंपनी फीस के तौर पर रख लेती है, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर कहते हैं। क्रेडिट कार्ड पर यह आमतौर पर 1.5% से 3% तक होता है, लेकिन जनवरी 2020 से डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यूपीआई और रुपे कार्ड को 0 एमडीआर पर रखा हुआ है। सिर्फ जुलाई 2026 का डेटा देखें तो यूपीआई पर 23.66 अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 29.88 लाख करोड़ रुपए थी। इतने बड़े स्केल पर सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ एक मोबाइल ऐप या क्यूआर कोड काफी नहीं होता। इसके पीछे भारी भरकम सर्वर, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन और पूरा बैंकिंग सिस्टम काम करता है। यूपीआई भले ही हमारे और आपके लिए फ्री हो, लेकिन इस पूरी मशीनरी को चलाना फ्री नहीं है। यही वजह है कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 अगस्त को साफ कहा कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट किसी ना किसी को तो उठानी ही पड़ेगी। भले ही अभी ये तय करना जल्दबाजी है कि ये खर्च कौन देगा। कुछ लोग इस मुद्दे को जियोपॉलिटिक्स से भी जोड़कर देख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में
रवि दत्त मिश्रा ने इशारा किया है कि यूपीआई और रुपए की बढ़ती ताकत से वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियां परेशान हैं। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भी इस बात पर आपत्ति जताई है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनियों को भारत के यूपीआई इकोसिस्टम में बराबर का मौका नहीं मिल रहा है। अमेरिका को साथ लेकर चल रही ट्रेड डील में भी यह मुद्दा उठा है, लेकिन इसे सिर्फ विदेशी दबाव कहना गलत होगा। यूपीआई पर कॉस्ट रिकवरी की बहस अगस्त 2022 में आरबीआई के एक डिस्कशन पेपर के में शुरू हुई थी। इसके बाद मार्च 2026 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने भी कहा था कि यूपीआई के लिए एक टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल जरूरी है, क्योंकि सरकार जो सब्सिडी दे रही है वो उस पूरे सिस्टम की लागत का बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? एक विकल्प यह है कि यूपीआई को सड़क या हाईवे की तरह एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मान लिया जाए, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाए। यानी यूपीआई जनता के लिए फ्री रहेगा, लेकिन यूपीआई जितना बढ़ेगा सरकार का खर्च उतना बढ़ेगा और आखिरकार वो पैसा भी टैक्स पेयर्स का ही है। दूसरा विकल्प है मर्चेंट से चार्ज वसूलना। भारत में डिजिटल पेमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी यही रही है कि छोटा से छोटा दुकानदार भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए सरकार की सोच सिर्फ बड़े मर्चेंट को टारगेट करने की है। इसमें भी फ्लैट रेट या परसेंटेज को लेकर चुनौतियां हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से चार्ज लगा तो बड़े ट्रांजैक्शन बहुत महंगे हो जाएंगे, और अगर फ्लैट रेट लगाया गया तो छोटे पेमेंट्स पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। अगर एमडीआर लागू करने से छोटे दुकानदारों ने यूपीआई से मुंह मोड़ लिया तो सालों की मेहनत से बनी डिजिटल पेमेंट की आदत को भारी नुकसान पहुंच सकता है। आखिर में यह बहस सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि यूपीआई पर चार्ज लगेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि भारत की इस डिजिटल पेमेंट क्रांति को आगे बढ़ाने का बिल आखिर कौन भरेगा? क्या सरकार इसे पब्लिक गुड मानकर खर्च उठाती रहेगी? क्या बड़े कारोबारी अपनी जेब से ये लागत देंगे, या फिर घूम फिरकर ये बोझ किसी ना किसी रूप में आम ग्राहक तक ही पहुंचेगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम लेन देन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।